नमस्कार प्यारे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों। मैं आप लोगों के सामने फिर वीडियो में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था। इसी पे नाव और नदी के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था, जितना समझाया था उसी पे रुक गया था। अब मैं फिर से दोबारा आ चुका हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझाया गया था नाव और नदी के बारे में क्या था कैसे क्या होता है वो समझाए थे। अब आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, मतलब नाव और नदी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अध्याय और प्रश्नों के प्रकार ठीक। प्रकार, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ किस किस प्रकार के किस पर आधारित प्रश्न आते हैं इसमें। जैसे कि नंबर 1 हो गया आप लोगों के सामने अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 हो गया, पहला हो गया अनुकूल पर आधारित चाल पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 हो गया प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। नंबर 3 हो गया आपका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। और नंबर 4 है गुणा पर आधारित प्रश्न। इस पे है गुणा पे आधारित प्रश्न। नंबर 4 नंबर है गुणा पर आधारित प्रश्न। ये आपका 4 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नाव और नदी में 4 प्रकार से अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, और हो गया अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक, ऐसे पूछता है। अब चलो हम लोग देखते हैं, पहले किस पे देखते हैं, जल प्रवाह के अनुकूल पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब आ जाते हैं इधर। जल प्रवाह के अनुकूल मतलब पहला क्या था, अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। मतलब नंबर 1 है अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब अनुकूल चाल मतलब कि अनुकूल हवा के दिशा की तरफ। मतलब आप लोग को बता दें कि अनुकूल का में क्या मतलब होता है, हवा के चाल की तरफ, जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ अगर हम जाते हैं, या हम साइकिल को लेकर जाते हैं, उस समय जो हमारी स्पीड रहती है उसको हम अनुकूल चाल कहते हैं। ठीक, अनुकूल चाल। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया क्या है एग्जाम्पल में, एक नदी का जल। एग्जाम्पल में दिया है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक,
की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक नाविक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति हावर की 4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से नाव ले जा सकता है। 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव ले जा सकता है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, ले जा सकता है। तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करती है। 12 किलोमीटर में कितने समय में तय करेगा। ठीक, पूछ क्या रहा है, कितने समय में। जल प्रवाह के समय नाव ले जाने में नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक, अब इसका हम लोग आंसर लेते हैं। पूछ क्या रहा है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के समय नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक, जल प्रवाह के समय। ठीक, तो हम किस पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं, अनुकूल चाल पर आधारित, मतलब जिस तरह जल प्रवाह हो रहा है उसी तरफ नाव जा रहा है। ठीक, तो जल प्रवाह आप लोगों को फार्मूला पिछले में ही बता दिया हूँ मैं। जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल बताया हूँ, फिर से एक बार बता देते हैं। जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल बराबर क्या बताता, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल प्लस जल प्रवाह, यानी कि जल कितनी प्रवाह तेजी से बह रहा है। ठीक, तो अनुकूल नाव तो क्या दे दिया है आपका, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक नदी में जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। ठीक, जल प्रवाह दे दिया है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल दे दिया है आपका, स्थिर जल में नाविक स्थिर जल में 4 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 2 = 6। ठीक, क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति हावर हो गया।
तो अब पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ ये रहा है 12 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक है, समय का फार्मूला आप लोगों को मालूम है कि समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय दे दिया है 12, ही समय दिया है, जाने में कितना ही समय पूछ रहा है। 12 किलोमीटर दूरी दे दिया है, दूरी दे दिया है 12, और चाल हम लोग निकाल लिए हैं 6। तो समय बराबर 12/6, तो समय हो गया आपका 2। ठीक, तो वह 12 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? 2 घंटा, घंटा समय लगेगा। ठीक, यही आप लोगों को मैं फार्मूला एग्जाम्पल इस अनुकूल फर्स्ट में बताया था, अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अब दूसरे वीडियो में आएंगे आप लोगों को। दूसरा क्या था? प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। अगर वीडियो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग हों भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो वीडियो आए आप लोगों तक पहले पहुंचे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता हूं मैं। चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी।